नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा दिए और कह दिया कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने आरोपों को नकार दिया और कह दिया कि 7 दिन में हलफनामा दो या फिर देश से माफी मांगो। अब 7 दिन में राहुल गांधी कोई नया धमाका करेंगे या फिर माफी मांगेंगे, वो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन हाँ, उससे भी दिलचस्प सवाल ये है कि कांग्रेस वर्सेस चुनाव आयोग का ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, ये पूरी कहानी आखिर है क्या। अगर आपको लगता है कि ये पूरा मामला राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ है तो शायद आप गलत है। तो फिर इसकी शुरुआत हुई कहां से है, आइए आपको बताते हैं। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश मानते हुए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया। संशोधन से पहले नियम कहता था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे। संशोधन के बाद जो नियम बना, उसके तहत सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया गया ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। इस नियम पर तब खूब बवाल घटा। कांग्रेस ने नियम में संशोधन के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की। तब इस संशोधनों को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कहा कि 1961 की चुनाव संचालन नियमावली में संशोधन बेहद चतुराई से किया गया है। मतदाता की पहचान उजागर होने का दावा करते हुए मतदान के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच पर रोक लगा दी गई है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। 15 जनवरी 2025 को जयराम रमेश की ओर से दायर इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की। ठीक, अगली सुनवाई हुई 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को यह हुआ कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 और सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की। यानी चुनाव आयोग को 3 सप्ताह का समय और दिया गया जवाब देने के लिए जो मांगा था उन्होंने। अब 17 अप्रैल और 21 जुलाई के बीच यानी अगली सुनवाई से पहले 30 मई को चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजा, जिसमें निर्देश दिया गया कि यदि किसी चुनावी परिणाम को 45 दिनों के भीतर अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है तो चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल हुए सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को नष्ट कर दिया जाए। इस पर भी खूब विरोध हुआ। तो 45 दिन वाला जो मामला है वो यहाँ से आया है। रही बात जयराम रमेश वाली याचिका की, जिसकी सुनवाई 21 जुलाई को की जानी थी, वो सुनवाई हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि ये मामला भी पेंडिंग है। अच्छा, खास बात यह है कि इस बीच आज तक ने एक आरटीआई दाखिल की थी और आरटीआई में आयोग के इस फैसले, ये जो 45 दिनों वाला फैसला था, इससे जुड़े सभी दस्तावेज, फाइल नोटिंग और रिपोर्ट मांगी। लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक की ओर से दायर इस आरटीआई के जवाब में 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर देने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर दिया। आयोग ने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए वो मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों में नष्ट करने के अपने फैसले का कारण नहीं बता सकता। आज तक ने खुद ये रिपोर्ट छापी है, उसमें यह भी लिखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी ने 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि सब जुडिस यानी विचाराधीन होना अपने आप में जानकारी रोकने का वैध कारण नहीं है। सीआईसी ने यह भी स्पष्ट किया था कि जानकारी तभी रोकी जा सकती है जब किसी अदालत ने विशेष रूप से ऐसा करने का निर्देश दिया हो या फिर यह अदालत की अवमानना का कारण बने। यानी आज तक ने चुनाव आयोग के जवाब पर सवाल खड़े किए। देखिए, इस केस की शुरुआत और इसमें क्या क्या हुआ वो समझना इसलिए जरूरी है ताकि आम जनता ये समझ सके कि विपक्ष चुनाव आयोग से क्यों खफा है और चुनाव आयोग मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलने जैसे कारणों की वजह से भी शायद खुलकर नहीं बोल पा रहा है। खैर, जो भी है, लेकिन एक बात तय है कि वोट चोरी के आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग का दामन उतना सफेद नहीं रहा जितना कि उसे होना चाहिए। इस कारण अब ये मामला सिर्फ राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जनता के संदेह और उनके विश्वास से जुड़ गया है। बेहद जरूरी है, पारदर्शिता है, इस बात को बड़ी पारदर्शिता से साबित किया जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि